तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, हमारा व्यू जो होता है वो गोस्ट किंग सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम गोस्ट किंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। और वो परेशान होते हुए बोलता है कि जियान चैन को जल्दी ही वापस आना होगा क्योंकि जो जीनर है उसके पास में ज़्यादा टाइम नहीं बच गया। और गोस्ट किंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन और वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाते हैं। और वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन और वो बंदा जो होता है वो सीधे गोस्ट किंग के सामने आ जाते हैं। और अब जियान चैन को वहाँ पर देखते के साथ ही गोस्ट किंग भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि जियान चैन क्या ये तुम ही हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी गोस्ट किंग से बोलता है कि सीनियर गोस्ट किंग, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उन सभी मटीरियलों को ढूंढूंगा, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर ना आता। जो सुनकर गोस्ट किंग भी खुश हो जाता है, जिसके बाद में वो जल्दीबाजी करते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ पर हेवनली पिल जो है उसे रिफाइन करना होगा, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, क्योंकि जीनर के पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होते हुए गोस्ट किंग से बोलता है कि क्या जीनर मरने वाली है। मास्टर गोस्ट किंग, क्या आप मुझे बताओगे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुनते के साथ ही जो गोस्ट किंग होता है वो जियान चैन को बताता है कि जो जीनर की बीमारी थी वो वक्त से पहले ही बाहर आ चुकी है। और अब इस बात को सुनते के साथ ही तो जियान चैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या कहा आपने। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो भागते हुए जीनर के रूम के अंदर आ जाता है। और जीनर के पास में आने के बाद जियान चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए जीनर से बोलता है कि जीनर ये मैं हूँ जियान चैन, क्या तुम मुझे सुन सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि जीनर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। जो देखते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो जीनर की नफ्स को चेक करने लगता है। और चेक करते हुए बोलता है कि ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, डैमेज जितना मैंने सोचा था सिचुएशन उससे भी ज़्यादा बेकार है। और अब जियान चैन को ऐसे जीनर के लिए परेशान देखकर जो गोस्ट किंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जियान चैन जीनर की चिंता करता है, इसका मतलब मैं जियान चैन के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं था। और अब इतना सोचते के साथ ही गोस्ट किंग जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथी से बोलता है कि जल्दी से जाओ और जाकर जो पिल फाइनेंस है उसे तैयार करो। जियान चैन पहले ही सारे मटेरियलों को लेकर आ चुका है, तो वो अब यहाँ पर पिल को रिफाइन करेगा ताकि हम जीनर को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर सके। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो गोस्ट किंग से बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं जल्दी से जो फाइनेंस है उसे तैयार करता हूँ। लेकिन तभी जियान चैन जो होता है वो गोस्ट किंग को मना करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर गोस्ट किंग, अब यहाँ पर जो है वन रिटर्निंग पिल है उसे रिफाइन कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो सुनकर गोस्ट किंग भी हैरान हो जाता है। और जो जियान चैन होता है वो गोस्ट किंग को बताता है कि सीनर की हालत जो है वो इतनी ज़्यादा बेकार है कि अगर हम इसे यहाँ पर जो हेवन रिटर्निंग पिल है वो खिला भी देते हैं तो उससे भी कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही तो अब गोस्ट किंग जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि जो है वन रिटर्निंग फेल है उससे भी जीनर को सही नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी जो गोस्ट किंग का साथी होता है वो जियान चैन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम बेफालतू की बकवास कर रहे हो। हेवन रिटर्निंग पिल जो है वो लाइव रिफाइनिंग मेडिसन है जो कि यहाँ पर हेवन रिफाइनिंग ग्रेड की है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपना कोई भी इफेक्ट ना दिखाए। जियान चैन, अगर सच बताओ तो मुझे अब तुम्हारे ऊपर यहाँ पर शक हो रहा है कि तुम सारे के सारे मेडिसिन मटेरियल जो थे उन्हें ढूंढ ही नहीं पाए हो और बस तुम यहाँ पर बहाना बना रहे हो ताकि तुम यहाँ पर खुद की जो बुराई है उसे छुपा सको। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सारे के सारे मटेरियलों को बाहर निकाल लेता है और मटेरियलों को बाहर निकालते हुए बोलता है कि ठीक है आप चेक कर सकते हो, ये वे सभी मटेरियल है जिनकी मदद से जो है वन रिफाइनिंग पिल है उसे रिफाइन किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि तुमने सभी मेडिसिन मटेरियल जो है उन्हें कलेक्ट कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम जो है वन रिटर्निंग पिल है उसे रिफाइन कर सको। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी फायर को निकाल लेता है और अपनी फायर को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी ही बात है तो अगर मैंने बोला है तो मैं तुम लोगों को ये चीज़ जो है वो साबित कर जरूर दिखाऊंगा, तो ठीक है तुम लोग जो है वो अब क्लियरली होकर यहाँ पर ज़रूर देखना। और अब जियान चैन को ऐसा करता हुआ देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब यही है जो कि मैं सोच रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर हेवन रिटर्निंग पिल एल्केमी को स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि अपनी उस एल्केमी का इस्तेमाल कर जियान चैन जो होता है वो हवा में ही सभी मटेरियल जो होते हैं उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है अपनी फायर की मदद से। जिसे देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो हेवन रिटर्निंग पिल एल्केमी है। तभी जो गोस्ट किंग होता है वो भी बोलता है कि क्या जियान चैन जो है वो वॉइड के अंदर ही पिल को कंडेंस कर सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो पिल को पूरी तरह से तैयार कर देता है और पिल को तैयार कर देने के बाद वो सीधे उसे गोस्ट किंग की तरफ शूट कर देता है, जिसे कि जो गोस्ट किंग होता है वो भी पकड़ लेता है।
जिसके बाद में जियान चैन जो होता है वो गोस्ट किंग से बोलता है कि सीनियर गोस्ट किंग पिल आपके हाथ में है, तो इस पिल को देखने के बाद कंफर्म कीजिए कि क्या ये वही पिल है जो कि आपको चाहिए थी। जो सुनते के साथ ही गोस्ट किंग जो होता है वो भी उस पिल को देखने लगता है और उस पिल को देखते हुए बोलता है कि ये हेवन रिटर्निंग पिल ही है और उसके ऊपर गोल्डन पैटर्न भी बने हुए हैं। इसका मतलब ये पिल जो है वो हेवन रिटर्निंग हाईएस्ट ग्रेड की पिल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जो जीनर है उसे मैं खुद की सिस्टर की तरह समझता हूँ। उसकी लाइफ को बचाना मेरे लिए भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि गोस्ट किंग के लिए। इसीलिए मैं मेहनत से सभी मटेरियल जो थे उन्हें ढूंढ कर लेकर आया था ताकि मैं जो जीनर है उसकी मदद कर सकूँ। लेकिन आप लोग यहाँ पर मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं जो जीनर है उसे बचाना नहीं चाहता हूँ। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो एकदम से अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो जियान चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ इस ओल्ड मैन को माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी काइंडनेस जो थी उसे नहीं देख पाया, मैं गलत था। और उसके इतना बोलते के साथ ही गोस्ट किंग जो होता है वो भी जियान चैन से माफ़ी मांगता है और जियान चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि जियान चैन सच बताओ तो पहले मुझे भी तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर थोड़ा शक था जिसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों को यहाँ पर माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। आप लोग जो है वो यहाँ पर कुछ भी कर जो जीनर है उसे बचाना चाहते हो, लेकिन चूंकि अब जो पिल है वो रिफाइन हो चुकी है तो इसे आप जीनर को जीकर देख सकते हो। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि एपी जीनर को ये पिल खिलाकर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जीनर की जो वाइटलिटी के रेट है वो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो चुका है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही गोस्ट किंग जो होता है वो जीनर को वो पिल खिला देता है और जीनर को वो पिल खिला देने के बाद बोलता है कि जीनर मैं तुम्हारा फादर हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो जीनर होती है वो उसकी बात सुनने के बाद भी कोई भी रिएक्शन नहीं करती। जो सुनने के बाद अब गोस्ट किंग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए बोलता है कि जियान चैन ने कहा था कि यहाँ पर ये पिल जो है वो खिलाकर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, ये यूजलेस है। लेकिन उसके बाद भी मुझे बस एक छोटी सी आस थी कि काश ये यहाँ पर काम कर जाए, लेकिन अब सभी का उम्मीदें जो है वो पूरी तरह से मर चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही अब गोस्ट किंग जो होता है वो गुस्से से चिल्लाने लगता है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि जीनर तो अभी 25 साल की भी नहीं हुई थी, आखिर जो गॉड है वो मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर मेरी डॉटर को वो इतनी जल्दी मुझसे कैसे छीन सकते हैं, आखिर हेवन जो है वो इतना ज़्यादा क्रूअल कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गोस्ट किंग के पास में आ जाता है और गोस्ट किंग को समझाते हुए उससे बोलता है कि सीनियर आपको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी सारी उम्मीदें जो है वो ख़त्म नहीं हुई। अभी भी एक तरीका है जिससे कि जो जीनर है उसे बचाया जा सकता है। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे हैरान होते हुए जियान चैन से बोलते हैं कि जियान चैन क्या कहा तुमने जीनर को, क्या अभी भी बचाने का कोई तरीका मौजूद है तुम्हारे पास में। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास में एक तरीका है जिससे कि जीनर को बचाया जा सकता है, लेकिन वो तरीका बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। लेकिन उसके बाद भी जीनर को इस तरह से मरते हुए देखने से अच्छा है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर रिस्क ले। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमें एक ऐसा बैलेंस जो है वो ढूंढना होगा जहाँ पर कि मैं अपनी मेथड को परफॉर्म कर सकूँ। लेकिन उस मेथड को परफॉर्म करने के लिए उस जगह पर ग्राउंड लेवल की फ्लेम जो है वो मौजूद होनी चाहिए। तो क्या आप कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ पर कि ग्राउंड लेवल की फ्लेम मौजूद हो। जो सुनते के साथ ही गोस्ट किंग जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि जियान चैन हमारे गोस्ट किंग फॉरेस्ट के अंदर एक जगह ऐसी मौजूद है जहाँ पर कि तुम अपनी मेथड को परफॉर्म कर सकते हो और उस जगह को फायर होल कहा जाता है। लेकिन अगर तुम उस जगह पर जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक रास्ता जो है उसे चल कर जाना होगा जिसे कि हेल रॉक फ्लेम कहा जाता है। और मैं बता दूँ कि उस जगह पर जाने वाले इंसान जो होते हैं वो जलकर ख़त्म भी हो जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर जाने से पहले तुम्हें सोचना होगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि मैं जीनर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो इसीलिए मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, प्लीज़ आप मुझे उस जगह पर लेकर चलिए। जो सुनते के साथ ही जो गोस्ट किंग होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम मेरी प्यारी सी बेटी के लिए यहाँ पर जो रोड ऑफ रॉक फ्लेम है उसके ऊपर भी जाने के लिए तैयार हो। मैं सच में तुम्हारी ये ग्रेट काइंडनेस जो है वो कभी भी नहीं भूलूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो जीनर की तरफ देखने लगता है और जीनर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जीनर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जीनर को उठा लेता है और जीनर को उठाने के बाद वो गोस्ट किंग से बोलता है कि सीनियर गोस्ट किंग जल्दी से मुझे उस जगह पर लेकर चलिए, क्योंकि अब हम लोग जो है वो अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही गोस्ट किंग जो होता है वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है तो तुम मेरे साथ में चलो। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो गोस्ट किंग के साथ में वहाँ से चला जाता है और वो जो बंदा होता है वहाँ पर प्रे करते हुए बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यंग मास्टर जियान चैन जो है वो हमारी लिटिल प्रिंसेस को बचा लेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन और जो गोस्ट किंग होते हैं वो दोनों एक जगह पर आ चुके होते हैं और वहाँ पर आने के बाद जियान चैन जो होता है वो गोस्ट किंग से पूछता है कि क्या ये वही जगह है। जो सुनने के बाद गोस्ट किंग भी जियान चैन को हाँ बोल देता है।
और वो जियान चैन को एक केव की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन वो सामने जो तुम्हें केव नज़र आ रही है वही गोस्ट फायर केव है, और जो ये रोड है इसे ही हेल रोक फ्लेम रोड कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया मास्टर गोस्ट किंग, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे जो जीनर है उसे सही सलामत लेकर वापस आऊँगा। जो सुनकर अब गोस्ट किंग जो होता है वो भी थोड़ा खुश हो जाता है और खुश होते हुए जियान चैन से बोलता है कि लिटिल ब्रदर जियान चैन, मुझे आपके ऊपर यकीन है कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो नीचे की तरफ छलांग लगा देता है। तभी एक बंदा जो होता है उसका ध्यान भी जियान चैन के ऊपर चला जाता है और वो जियान चैन की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट उस तरफ देखो, लगता है कि कोई पर्सन जो है वो फ्लेम रोड के ऊपर चल रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि आखिर ये है कौन, क्या ये यहाँ पर मरना चाहता है। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि पिछली बार जो वोलिंग था उसने भी एंटर करने की कोशिश की थी और वो केवल आधे रास्ते तक ही पहुंचा था, जिस कारण उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसे बीच में ही पीछे हटना पड़ा। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि ये बच्चा तो केवल अभी ट्रू मास्टर रियलम पर है और उसके बाद भी ये एंटर करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है कि ये पक्का मारा जाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो गोस्ट किंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं जियान चैन को ज़्यादा दिनों से नहीं जानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं कह सकता हूँ कि जियान चैन जो है वो एक मॉन्स्टर है और मुझे यकीन है कि ये पक्का जो है वो यहाँ पर जो गोस्ट फायर केव है उसके अंदर इंटर करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन हाओ को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर जरा एक बार उस तरफ देखो, वो वही बच्चा जियान चैन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंटियान जो होता है वो भी आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि ओ ये तो वही एरोगेंट पर्सन जियान चैन है और ये तो यहाँ पर फ्लेम रोड के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। क्या इसका दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है? क्या इसे लगता है कि ये यहाँ पर बच सकता है? क्योंकि अगर मार्शल किंग रियलम से नीचे का कोई भी कल्टीवेटर इसके ऊपर चलने की कोशिश करे तो वो हर हाल में यहाँ पर मारा जाता है। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि ये यहाँ पर मारा जाने वाला है, क्योंकि मैं इसे खुद अपने हाथों से मारना चाहता था। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि इसकी मौत जो है वो इस प्रकार हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नहाओ होता है वो उसे बोलता है कि वैसे मुझे लगता है कि ये सीन भी इतना बेकार नहीं है कि ये यहाँ पर जिंदा ही चलने वाला है। इस शो को देखकर हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नहाओ होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रास्ते हुए बोलता है कि सच बताओ तो केवल मैं तो इस सीन को देख ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो हो रहा हूँ। और अब अपने भाई की ऐसी हालत को देखने के बाद जो कि इम्तिहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब से जो कि नहाओ है वो जियान चैन से आ रहा है तो इसकी तब से बॉडी जो है वो रिकवर तो हो गई, यहाँ तक कि इसकी कल्टीवेशन भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी जो मेंटेलिटी है वो दिन प्रतिदिन बेकार होती जा रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं जो कि उस फ्लेम रोड के ऊपर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पर कि उसके आसपास में काफ़ी सारे फ्लेमें भी उड़ रही होती है, लेकिन जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर नहीं रुकता और वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और तभी हम देखते हैं कि किन्नान के चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा फ्लेम जो होती है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखते के साथ ही जियान चैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि किन्नान के चारों तरफ एक फ्लेम का टोर्नेडो जो होता है वो बन जाता है, जिसके अंदर की किन्नान भी गायब हो जाता है। जो देखते के साथ ही जो कि नहाओ होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि जियान चैन यहीं पर तुम्हारा आज अंत होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं जिसने कि अपने चारों तरफ एक शील्ड जो होती है उसे बना लिया होता है। और शील्ड को बनाने के बाद जियान चैन बोलता है कि ये पावर जो है वो इतनी भी ज़्यादा बेकार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और अब वहाँ पर फ्लेम के टोर्नेडो को देखने के बाद वहाँ पर बैठे हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी हंसने लगते हैं और एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि क्या ये ख़त्म हो गया? जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि सच में मुझे तो यहाँ पर शो को देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, ये तो बिना चले ही एक पल में ख़त्म हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो थोड़ा ध्यान से सामने की तरफ देखता है और सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ज़रा ध्यान से देखो, मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि ज़रा एक बार तुम ध्यान से जो ये फ्लेम का टोर्नेडो है इसे देखो, ये केव की तरफ जा रहा है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी जो ये फ्लेम का टोर्नेडो था ये केव की तरफ नहीं गया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उस फ्लेम के टोर्नेडो से निकल कर बाहर आ जाता है और उसके अंदर से बाहर आने के बाद सामने जो केव होती है उसकी तरफ जाने लगता है। और अब फाइनली हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो उस केव के अंदर एंटर कर जाता है। और अब जियान चैन को केव के अंदर जाता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही किन्हाओ जो होता है वो भी शौक के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो केव के अंदर इंटर कर जाए। तभी किंटियान भी बोलता है कि सच में आज तक हिस्ट्री के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम गोश्ट किंग को देखते हैं, जो कि जियान चैन की काबिलियत को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। और वो बोलता है कि मैं जानता था कि जियान चैन जो है वो केव के अंदर इंटर कर जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से इंटर करेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं, जो कि उस केव का जो डीप वाला हिस्सा होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम गोश्ट फायर को देखते हैं। जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि ये स्ट्रेन सी फायर जो है वो एमएलई रैंक पर पहुँच चुकी है, तो इसका मतलब मैं इसकी मदद से जीनर को बचा सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो जीनर को एक पत्थर के ऊपर लेटा देता है, और उसके बाद में जो गोश्ट फायर होती है उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जितनी भी स्कायर फायर होती है उनके पास में खुद की स्पिरिचुअल विजडम होता है, और मैं जानता हूँ कि इसीलिए आप मेरी यहाँ पर बातों को समझ सकते हो। मेरा नाम जियान चैन है और मैं यहाँ पर आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। जो मेरी दोस्त है मुझे उसे हील करना है, जिसके लिए मुझे यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल फायर की ज़रूरत होगी। जो सुनते के साथ ही जो वो गोश्ट फायर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि तुम्हारी दोस्त मरती है या जिंदा रहती है इस चीज़ से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। तुम चूँकि तुमने यहाँ पर मुझसे बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली होकर बात की है, तो इसीलिए मैं तुमसे यहाँ से जिंदा जाने का मौका देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गोश्ट फायर को समझाते हुए उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी फायर की केवल एक दिन की ज़रूरत है। एक दिन में मैं अपनी फ्रेंड जो है उसे हील कर लूँगा और इस चीज़ से तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा। तो क्या बस तुम यहाँ पर मेरी मदद नहीं कर सकते हो? चाहो तो तुम यहाँ पर इसके लिए मेरे सामने कोई कंडीशन भी रख सकते हो। जो सुनते के साथ ही गोश्ट फायर जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरे लिए एक स्कायर फायर ढूंढो, वो भी ठंडर प्योरिटी की, और उसे मुझे यहाँ पर रिफाइन करने दो। और जब मैं उसे रिफाइन कर लूँगा तो उसके बाद में जो तुम्हारी दोस्त है उसे मैं अपनी फ्लेम की मदद से यहाँ पर सेव कर लूँगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि वो तो लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर एम्बैरस फील कराना चाहते हो, क्योंकि अगर बात की जाए स्काई फायर की तो स्काई फायर को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और उसके साथ में तुम्हें ठंडर प्योरिटी की स्काई फायर चाहिए, जो कि वो ढूंढ पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने बड़ी कंडीशन इसीलिए रख रहे हो क्योंकि तुम मेरी मदद करना नहीं चाहते। जो सुनते के साथ ही जो वो गोश्ट फायर होती है वो जियान चैन से बोलती है कि तुमने यहाँ पर मेरे सामने कंडीशन रखने के लिए बोला था, तो मैंने अपनी कंडीशन को रख दिया। तुम पूरा नहीं कर सकते हो तो या तो तुम यहाँ से जा सकते हो या फिर मेरे हाथों से मर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तुम्हारे साथ में यहाँ पर बातें कर कर कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं निकलने वाला। जो सुनते के साथ ही जो वो गोश्ट फायर होती है वो अपने शरीर के साइज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेती है, और बड़ा करते हुए हंसते हुए जियान चैन से बोलती है कि ओ तुम्हारी टोन को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर एक भी चांस है मुझसे जीतने का? जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो भी अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है, और वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक चांस दिया था तुम्हारी लाइफ को बेहतर तरीके से जीने का, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर अब फोर्स कर दिया है। तो ठीक है, मैं भी अब फोर्स का ही इस्तेमाल करूँगा इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। जो सुनते के साथ ही वो गोश्ट फायर जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए जियान चैन के ऊपर अपनी अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, लगता है कि तुम यहाँ पर एक आसान मूव चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम कब मर गए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी अपने अटैक को उसके ऊपर करते हुए उसे बोलता है कि तुम तो यहाँ पर बहुत बड़ी बातें करते हो, तो चलो ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारे अंदर आखिर कितनी पावर है। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन का अटैक जो होता है वो सीधे जाकर उस गोश्ट फायर से टकराता है। और अब जियान चैन के अटैक की पावर को देखने के बाद जो गोश्ट फायर होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और शौक होते हुए जियान चैन से बोलती है कि तुम तो केवल अभी ट्रू मार्शल रियलम पर हो, लेकिन उसके बाद भी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर मेरी फ्लेम का कोई असर नहीं हो रहा? और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सीधे उस गोश्ट फायर के सामने आ जाता है, और उस गोश्ट फायर के सामने आते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसी एक मामूली सी फ्लेम जो है वो यहाँ पर मुझे डरा सकती है? और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस हेमनली फायर के कोर को ले लेता है, और उस कोर को लेने के बाद वो बोलता है कि लो फाइनली अब जो हेमनली फायर है वो मेरे हाथ में आ चुकी है। और अब अपने कोर को जियान चैन के हाथ में देखते के साथ ही जो वो हेमनली फायर होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और वो जियान चैन से घबराते हुए बोलती है कि प्लीज़ यहाँ पर मेरी फायर का जो कोर है वो मुझे वापस दे दो। मैं यहाँ पर तुम्हारी दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जितनी फायर चाहिए होगी मैं तुम्हें वो फायर देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए जीनर के पास में आ जाता है, और जीनर के पास में आते हुए उस गोश्ट फायर से बोलता है कि मैंने तुमसे यहाँ पर पहले मदद मांगी थी लेकिन तुमने मना कर दिया, तो अब इस बारे में भूल जाओ, अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही वो गोश्ट फायर जो होती है वो घबराते हुए जियान चैन से बोलती है कि नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, मेरी बात को सुनो ब्रदर। यहाँ पर तुम्हारे हाथ में जो फ्लेम की ये छोटी सी बॉल है ये कुछ और नहीं बल्कि मेरी लाइफ स्पिरिट है।
जो कि एक बहुत ही बेहतर चीज़ होती है। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर इस लड़की के शरीर के अंदर इसे डाल दिया तो जो इस लड़की का पूरा शरीर है वो जलकर ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसे यहाँ पर मारने से अच्छा है कि इसे मुझे वापस लौटा दो, मैं तुम्हारी दोस्त की मदद करूँगा और इस बार मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि तुम इस बार जो है वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, और अगर एक नॉर्मल इंसान इस फ्लेम को खाता है तो वो इससे जल कर मर जाएगा। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मैं तुम्हारी बात जो है वो उसे नहीं सुनने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस लाइफ फोर्स को जो जीनर होती है उसे खिला देता है। जो देखने के बाद जो गोश्त फायर होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन था और तुम जानते थे कि इसे खाने से कोई भी इंसान मर सकता है तो फिर आगे तुमने अपनी दोस्त को ये क्यों खिला दिया? क्या तुम्हें अपनी दोस्त की जान जो है वो प्यारी नहीं है? जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर गलत हो, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारी ये लाइफ स्पिरिट है ये मेरी दोस्त के लिए बिल्कुल ऐसी ही होने वाली है जैसे कि ये तुम्हारे लिए थी। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो अपनी पावर को जो जीनर होती है उसकी बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि अब जो जियान चैन की पावर होती है वो भी जीनर की बॉडी के अंदर जाने लगती है। और वहीं जो गोश्त फायर की लाइफ फोर्स होती है वो भी जीनर की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जीनर की बॉडी के अंदर से जो आइस होती है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। और धीरे धीरे कर अब जो वो आइस होती है वो वहाँ पर जो फियोनिक्स होती है उसके रूप को ले लेती है, जो कि एक आइस फियोनिक्स होती है। जिसे देखते के साथ ही जो गोश्त फायर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये आइस एंड फायर का सिंबल है? और इतना बोलते के साथ ही गोश्त फायर जो होता है वो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर अपनी मेथड का इस्तेमाल कर जो ये लड़की है इसकी मदद कर रहा है मेरी लाइफ स्पिरिट फ्लेम को यहाँ पर रिफाइन करने में। और चूँकि इस लड़की की बॉडी के अंदर पहले से ही एक्सट्रीम कोल्ड पावर जो है वो मौजूद है तो इसीलिए यहाँ पर जो मेरी ये फायर है ये इसकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पा रही, बल्कि ये उल्टा इसकी मदद कर रही है। लेकिन आखिर ये पर्सन है कौन, और आखिर ये इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है उन्हें कैसे जानता है? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो चुकी है, बस अब मुझे यहाँ पर इंतज़ार करना होगा जीनर के उठने का और इस एनर्जी को यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर अडेप्ट करने का। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गोश्त किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि जियान चैन को केव के अंदर गए हुए 3 घंटे का टाइम बीत चुका है, पता नहीं वे लोग जो है वो क्या कर रहे होंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही एक पर्सन जो होता है वो हंसते हुए वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अरे क्या बात है, ये तो ब्रदर डूगू है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये चू फैमिली से चूटियान है। और अब जो चूटियान होता है वो गोश्त किंग को देखते हुए बोलता है कि ब्रदर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप मुझे यहाँ पर मिल जाओगे, सच में ये तो किस्मत हो गई। जो सुनते के साथ ही गोश्त किंग जो होता है वो भी उससे बोलता है कि ब्रदर चू काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले, क्या आप भी यहाँ पर अपनी बॉडी जो है उसे कल्टीवेट करने के लिए आए हो? जो सुनते के साथ ही चूटियान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर अगर आपको सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पर थोड़ी नॉलेज मिली है जिसकी मदद से मैं जो स्काई फायर है उसे दोबारा से यहाँ पर अपने कंट्रोल में लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो ब्रदर डोगू है वो यहाँ पर क्यों आए हैं। जो सुनते के साथ ही जो गोश्त किंग होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर डोगू आप जानते ही हो कि मेरी डॉटर की क्या हालत हो चुकी है, इसीलिए मैं उसे कुछ भी कर ठीक कराना चाहता हूँ, इसीलिए जो ब्रदर जियान चैन है वो यहाँ पर मेरी डॉटर को लेकर आए हैं ताकि वे गोश्त फायर केव के अंदर उसे ठीक कर सके। और अभी के टाइम पर जो लिटिल ब्रदर जियान चैन है वो मेरी डॉटर को लेकर उस गोश्त फायर केव के अंदर जा चुका है और मैं यहाँ पर उसके आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही चूटियान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम लोग जो है वो गोश्त फायर का इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पर जीनर को ठीक करने के लिए? ब्रदर डोगो क्या आपको अंदाज़ा भी है कि आपने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जो वो स्काई फायर है वो कोई नॉर्मल स्काई फायर नहीं है बल्कि वो टॉप लेवल की स्काई फायर है। वो यहाँ पर उन दोनों को केवल मारेगी नहीं बल्कि उन्हें राख में बदल देगी। अगर मैं यहाँ पर खुद की बात करूँ तो मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो मैं केवल इस केव के एज पर बैठकर ही कल्टीवेट करता हूँ, जहाँ पर कि केवल आधा घंटा कल्टीवेट करने पर ही मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मेरी बॉडी बल जलना शुरू हो जाती है, जिससे कि ज़्यादा टाइम पर मैं वहाँ पर नहीं रुक पाता। तो इसीलिए केव के अंदर जाना पूरी तरह से अपनी मौत को दावत देना है। जो सुनते के साथ ही गोश्त किंग जो होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए जो चूटियान होता है उसे बोलता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुमने कहा कि तुम केव के केवल एज के ऊपर बैठकर ही कल्टीवेट करते हो और वहाँ पर केवल तुम आधा घंटा ही रुक पाते हो? जो सुनकर चूटियान बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्या हुआ? जो सुनते के साथ ही जो गोश्त किंग होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया। जो सुनते के साथ ही चूटियान को कुछ समझ नहीं आता और वो गोश्त किंग से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो?
जो सुनते के साथ ही गोस्ट किंग जो होता है वो उसको बताता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो जो मेरी डॉटर और जो लिटिल फ्रेंड जियान चैन है उन दोनों को केव के अंदर गए हुए 3 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। जो सुनते के साथ ही तो एकदम से जो छूटियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शो ओवर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, उन्हें अंदर गए हुए 3 घंटे का टाइम हो चुका है। ब्रदर डोगो, मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम भी जानते हो कि रिजल्ट जो है वो क्या आने वाला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ये दोनों जो है वो केव के अंदर से बचकर बाहर आने वाले हैं, क्योंकि जो स्काई फायर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही गोस्ट किंग भी बहुत ज़्यादा शौक होता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि वे अब नहीं आएंगे। और इतना बोलते के साथ ही गोस्ट किंग जो होता है वो केव की तरफ देखने लगता है और केव की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या मेरी डॉटर और जियान चैन की कब्र वहीं पर ही बनने वाली है, क्या मैं आखिरी बार उन्हें देख भी नहीं पाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से केव के अंदर एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है, जिसे देखते के साथ ही जो गोस्ट किंग और जो चूटियान होता है वो दोनों भी शौक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि उस धमाके के साथ में जो जियान चैन और जो जीनर होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं और सीधे जो गोस्ट किंग होता है उसके पास में आ जाते हैं। और बाहर आते के साथ ही अब जो जीनर होती है वो जैसे ही अपने फादर को देखती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और जो गोस्ट किंग होता है वो भी जीनर की तरफ बढ़ने लगता है और वो जीनर की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि जीनर क्या ही तुम ही हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गोस्ट किंग होता है वो कांपते हुए अपनी डॉटर के पास में आ जाता है और उसे टच करते हुए बोलता है कि मेरी प्यारी डॉटर, तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो वो ठंड वाली बीमारी थी लगता है कि वो डिसअपेयर हो गई। जो सुनकर हम देखते हैं कि जीनर की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने फादर से बोलती है कि हाँ फादर, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ और आपके पास में वापस आ चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही गोस्ट किंग भी जीनर को गले से लगा लेता है और उसे गले से लगाते हुए बोलता है कि मेरी प्यारी डॉटर, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, सच में ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का पल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो छोटियान होता है वो बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है कि तुम लोग जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, लगता है कि तुम वहाँ पर जो ब्लैक फ्लेम मौजूद थी उससे मिले ही नहीं। जो सुनने के बाद जियान चैन भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम ब्लैक फ्लेम की बात कर रहे हो। और उसके इतना बोलते ही जीनर जो होती है वो उस गोस्ट फ्लेम को निकाल लेती है और उसे निकालते हुए बोलती है कि अंकल छू, क्या आप इस फ्लेम के बारे में बात कर रहे थे। और गोस्ट फ्लेम को देखकर तो जो गोस्ट किंग होता है वो भी शौक हो जाता है और सबसे ज़्यादा शौक तो चोरियान होता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो गोस्ट फायर है, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुमने कैसे गोस्ट फायर को रिफाइन कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोस्ट किंग होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि ये गोस्ट फायर है जो कि एक लेजेंडरी फायर हुआ करती थी, लेकिन आखिर किस तरह से मेरी डॉटर जो है वो इस फायर को रिफाइन कर ली। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो छोटियान होता है वो जीनर के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि यंग लेडी, क्या आप मुझे बता सकती हो कि आपने जो गोस्ट फायर थी वो किस तरह से रिफाइन किया है, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जीनर थोड़ा सोचते हुए बताती है कि मैं जिस टाइम पर सोकर उठी तो उस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी और उसके बाद में मेरा ध्यान जो था वो इस ब्लैक फायर के अंदर गया, जो कि पहले से ही मेरी बॉडी के अंदर मौजूद थी। जो सुनते के साथ ही चूड़ियान जो होता है उसे कुछ समझ नहीं आता और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुमने सोते हुए ही जो गोस्ट फायर थी उसे रिफाइन कर लिया, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, कोई सोते हुए गोस्ट फायर को रिफाइन कैसे कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही गोस्ट किंग जो होता है वो एकदम से जियान चैन के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। और वो जियान चैन से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड जियान चैन, मैं आपकी इस ग्रेट काइंडनेस को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। आपने यहाँ पर मेरे ऊपर जितनी ग्रेट काइंडनेस की है उसके लिए अगर फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार की मेरी मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अगर आप मुझे वाटर या फायर पर चलने के लिए भी बोलोगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हो जाऊँगा। और अब गोस्ट किंग को इस तरह से झुका हुआ देखकर जियान चैन जो होता है वो उन्हें उठाते हुए बोलता है कि लॉर्ड गोस्ट किंग, आप ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ जल्दी से उठ जाओ। आपको ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो कुछ भी किया है वो यहाँ पर मदद पाने के लिए नहीं किया है, बल्कि जो जीनर है वो मेरी दोस्त है और अपनी दोस्त की मदद करना मेरा हक था, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपनी दोस्त की मदद की है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो सुनते के साथ ही गोस्ट किंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि तुमने केवल जो जीनर की बीमारी थी उसे ही ख़त्म नहीं किया, बल्कि लेजेंडरी गोस्ट फायर जो थी वो भी उसे रिफाइन करा दी। सच बताओ तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी है कि यहाँ पर शुक्रिया बोलने के लिए मेरे पास में शब्द भी नहीं है, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं तुम्हारा रीपे किस प्रकार करूँ। और वे इतना बोल ही रहे होते हैं तभी हम चूड़ियान को देखते हैं, जो कि एकदम से अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने घुटनों पर बैठते हुए जियान चैन से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड जियान चैन, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप गोस्ट फायर को रिफाइन करने का मेथड प्लीज़ मुझे पास ऑन कर सकते हो। और टेंशन मत लीजिए, ये चीज़ मैं आपसे फ्री में नहीं मांग रहा, इसके बदले में आप मुझसे जो कुछ भी चाहे वो मांग सकते हो। जो सुनते के साथ ही गोस्ट किंग भी काफ़ी फ़नी सा फेस बना लेता है
और वो अपने मन में सोचता है कि जो ये ओल्ड शू है सच में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन उसी के साथ में बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ भी है। लोग इसे देखने में बिल्कुल डम समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसकी स्ट्रेंथ इतनी बेकार नहीं है। लेकिन ज़रा इसे देखो तो इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी ये किस तरह की हरकतें करता रहता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो छूटियान को उठाते हुए उससे बोलता है कि सर आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ खड़े हो जाइए। जो सुनकर छूटियान मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं खड़ा नहीं होऊंगा। अगर आप यहाँ पर मुझे वो मेथड जो है वो पास ऑन करने के लिए एग्री ना हुए तो मैं यहीं पर ही बैठा रहूँगा, चाहे मुझे कितना भी टाइम क्यों ना बीत जाए, मैं खड़ा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही घोस्ट किंग जो होता है वो गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं कि तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर इस तरह की हरकतें जो है वो नहीं कर सकते। और अब घोस्ट किंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।